कोटा की पावन धरा पर आध्यात्मिक ऊर्जा का महोत्सव। 2 मार्च को कोटा में नैसर्गिक दीक्षा महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जहां सांसारिक बंधनों को त्याग कर 3 दीक्षार्थी संयम और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे। गुरु आस्था परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के तत्वावधान में थेकड़ा रोड स्थित मधुवन में ये दिव्य अनुष्ठान संपन्न होगा। दीक्षा संस्कार आचार्य श्री प्रज्ञासागर मुनिराज के सानिध्य में होगा, जिसमें सूरत के ब्रह्मचारी देवेंद्र भैया, उज्जैन से ब्रह्मचारिणी मीना दीदी और इंदौर से ब्रह्मचारिणी प्रेमलता दीदी सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम पथ पर आगे बढ़ेंगे। 3 दिवसीय इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ 28 फरवरी को होगा, जिसमें मंगलाचरण, शांतिधारा, हल्दी मेहंदी और गोद भराई जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। 1 मार्च को दीक्षार्थी अपने भौतिक वस्त्र, भोजन बर्तन और सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर वैराग्य की राह पर कदम बढ़ाएंगे। और फिर 2 मार्च का वह पावन क्षण जब मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच दीक्षार्थी मोक्ष मार्ग की ओर आधिकारिक रूप से अग्रसर होंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। संयम, साधना और आत्मशुद्धि के इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु कोटा पहुंच रहे हैं। प्रकृति की गोद में, वृक्षों की छांव तले संपन्न यह महोत्सव धर्म, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। दीक्षा जैन संन्यास त्याग और तपस्या से परिपूर्ण होता है। जो साधक इस रास्ते पर बढ़ते हैं, उन्हें गुरु बतलाता है कि यह रास्ता कांटों का रास्ता है, क्या तुम चलने को लिए तैयार हो? जब वह साधक कहता है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं चलने के लिए नहीं, इस कांटों के रास्ते पर दौड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर ऐसे मुमुक्षुओं की दीक्षा होती है। और मैं इस कोटा शहर के बाहर इस नैसर्गिक वातावरण में अपने 3 शिष्यों को दीक्षा प्रदान कर रहा हूं, ताकि वे भी भगवान महावीर स्वामी के पथानुगामी बनते हुए मेरे पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से मेरी आज्ञानुसार भगवान महावीर स्वामी के इस पथ पर चलते हुए अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। मैं समस्त देशवासियों से, कोटावासियों से यही कहूंगा कि इस अवसर को चूकिएगा मत। आप यदि आ सकते हैं तो 2 तारीख को आपकी उपस्थिति कोटा में होनी चाहिए, और यदि कोटा नहीं आ सकते हैं तो आप चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जिनवाणी के चैनल के माध्यम से आप घर बैठे दीक्षा का लाभ ले सकते हैं। बस यही मेरा सभी लोगों से कहना। इसके साथ ही नैसर्गिक वातावरण का जो चयन है, मैं वृक्षों से प्यार करता हूं, मैं वृक्षों से प्रेम करता हूं। मेरा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष, इस भावना को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग जब यहाँ पर आएंगे, तकरीबन 12-15 हजार, वो दीक्षा तो देखेंगे ही, लेकिन मैं उन सभी लोगों को एक संकल्प देने वाला हूं कि आप सभी लोग कम से कम इस वर्ष 1 वृक्ष लगा करके इस दीक्षा महोत्सव को यादगार बनाएंगे। कि जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा जीवन पर हावी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए तनाव मुक्त होकर के शिक्षा को प्राप्त करें, अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि शिक्षा से जीने का आनंद आना चाहिए, शिक्षा मरने में कारण नहीं बननी चाहिए। बस सभी लोगों से इतना ही कहना है। वैराग्य की ये दिव्य यात्रा, मोक्ष मार्ग का पहला कदम। तो कोटा तैयार है इस ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव का गवाह बनने के लिए।